इसके बाद फिर ठीक है, हम दूसरा वीडियो बनाना चाहते हैं। तो सुनिए, मैं बता रहा हूं, या तो बोल देते थे या तो लोग क्लियर हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को स्टैंडर्ड 1 का ईवीएस का क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। चैप्टर 13 से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनका मैं आप लोगों को आंसर लिखूंगा, समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्या आंसर देना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे ठीक से, इसके बाद हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो चैप्टर 13 जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का हम लोग सेक्शन डी में आप देखेंगे कि सेक्शन डी में लिखा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी प्रश्न जो दिए हुए हैं, जितने भी प्रश्न हैं उनका हमें आंसर लिखना है। नाउ वी स्टार्ट टू राइट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट सेज, लिसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। इसका पूछने का मकसद है कि हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स वाहनों का प्रयोग क्यों करते हैं, अपने जीवन में यूज क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट्स का भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को, हम मानव को एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता पड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता होती है। समटाइम्स हमें परीक्षा देने के लिए मान लीजिए हजारीबाग जाना होता है, तो हजारीबाग जाने के लिए हम बस का उपयोग कर सकते हैं। हम लोग हजारीबाग बस से जाएंगे, तो ये हम लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज कर लिया। मान लीजिए किसी कारणवश हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका तो बहुत लंबी दूरी है और हमें वहां पहुंचना है, तो वहां पर जाने के लिए हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। इसके बाद कोई मान लीजिए एयर का साधन नहीं है, बस का साधन नहीं है, और हमारे समुद्र के किनारे, समुद्र के उस पार जाना है, महासागर के उस पार जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का नहीं, एयर ट्रांसपोर्ट का नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। तो इन सभी कारणों से हम लोग भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का हुआ, यही क्वेश्चन है कि व्हाई डू यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या वजह है, क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपका होगा we use different means of transport to travel from one place to another place। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ही हम भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, साधन को लेते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। पुनः हम फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ही हम ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेने के लेकर हम बोकारो,
जमशेदपुर, रांची, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि जगहों पर हम जाते हैं। इसलिए हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? नेम 3 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स। ओनली हमको लैंड ट्रांसपोर्ट्स का एग्जाम्पल देना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट के 3 साधन हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। बट हमको आंसर सिर्फ देना है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है कि पृथ्वी पर चलने वाले 3 कौन सा ऐसा साधन है, कौन ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं, उनका आप हमको नाम बताइए जो लैंड पर चलता हो, एयर में नहीं चलता हो, वाटर में नहीं चलता हो, ओनली कहां चलता हो? लैंड पर चलना हो। तो आपने देखा होगा ट्रेन कहां चलता है? लैंड पर चलता है। बस कहां चलता है? लैंड पर चलता है। कार कहां चलता है? लैंड पर चलता है। साइकिल कहां चलती है? लैंड पर चलती है। कार कहां चलती है? लैंड पर चलती है। तो ये सारे साधन जो है लैंड पर चलने वाले हैं। इसलिए इनमें से बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट्स के हमें सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो क्वेश्चंस आपके हैं क्या? देखेंगे, नेम ऑफ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। नेम 3 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। 3 जो है लैंड ट्रांसपोर्ट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 3 गो एग्जाम्पल दीजिए, 3 गो नाम बताइए जो लैंड पर चलने वाला हो। तो हम बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल है, लेकिन हम सिर्फ 3 एग्जाम्पल लैंड ट्रांसपोर्ट का देंगे। उसमें से आप जितना जानते हो सिर्फ 3 को लिखना है। तो हम यहाँ पर आंसर में इसका लिखेंगे कि 3 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स आर ट्रेन, बस एंड कार। 3 एग्जाम्पल दिया। ट्रेन जैसा कि आप जानते हैं कहाँ चलता है? लैंड पर चलता है। जैसा कि जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर रेलगाड़ी रुकती है, वहाँ पर उस पर पैसेंजर चढ़ते हैं और जिन्हें जहाँ जाना होता है ट्रेन के माध्यम से वे अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का 3 एग्जाम्पल पूछा है, तो 3 एग्जाम्पल हम 3 को लिखेंगे। तो आपको मैंने बताया ट्रेन, बस और कार 3 जो हैं लैंड ट्रांसपोर्ट्स है। सो यू मस्ट विल राइट द आंसर 3 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स आर ट्रेन, बस एंड कार। These are 3 examples of land transport। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको पूछ रहा है नेम ऑफ मीन्स ऑफ 2 मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। नेम 2 मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। नेम 2 मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स। एयर ट्रांसपोर्ट्स का आपका 2 नाम बताना है। कौन ऐसे 2 ट्रांसपोर्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग हवा के माध्यम से, आकाश के मार्ग से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट्स जो होता है मीन्स ऑफ फास्टेस्ट, मीन्स ऑफ द फास्टेस्ट, यानी सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे तेज गति से चलने वाले ट्रांसपोर्ट्स में जैसा कि आप जानते हैं वो होता है एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर 2 जो है आपका मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट से, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है।
सो हमें दो एग्जाम्पल से पूछा है, एग्जाम्पल्स दो पूछा है, दो नाम बताया है कि नेम टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स। तो हम इसका आंसर लिखेंगे टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स आर एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। जैसा कि आप जानते हैं एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोग दूर डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में यूज करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, जितने हमारे पास ट्रांसपोर्ट साधन है उन सबों से एयर ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए बहुत अर्जेंट काम आने पर ही हम इस ट्रांसपोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेम टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स आर एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके चार क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर में चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन का हम प्रश्न उत्तर आपको करवाते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, राइट टू लाइन्स ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट पर आपको 2 लाइन लिखना है, सिर्फ 2 लाइन लिखने हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट्स कौन कौन होते हैं और वे वाटर ट्रांसपोर्ट कहां कहां चलते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिप आपके पानी के जो जहाज हो वो पानी में चलते हैं, बोट कहां चलते हैं, पानी में चलते हैं, स्टीमर कहां चलता है, पानी में चलते हैं। तो इनका हम लोग इन्हीं को हम लोग मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये वाटर ट्रांसपोर्ट्स कहां चलते हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि महासागरों में चलते हैं, ओशियन में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, रिवर में चलते हैं, नदी में चलते हैं, लेक में चलते हैं। इस तरह से ये सारे जगहों पर ये हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट चलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है पूछ रहा है राइट 2 लाइन्स, आपको 2 लाइन लिखना है ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट पर आपको 2 लाइन लिखना है। तो इसको हम कैसे आंसर लिखेंगे, देखेंगे आप। इसका आंसर हम लिखेंगे शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स etc are some means of water transports. They travel through a body of water such as sea, river, ocean and lake. ओशियन एंड लेक, ये सारे वाटर ट्रांसपोर्ट पर ये हमारे 2 लाइन हुए। इस तरह से ये चैप्टर्स का जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन का जो आंसर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 13 का जो आपको प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है, इस तरह से हम इस चैप्टर को आंसर लिखेंगे अपने नोट कॉपी में और इन्हें हम स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारे कॉपी में रहेगी, लिखा हुआ आंसर रहेगा, उसे हमें याद नहीं करेंगे तो परीक्षा में हमें इन्हें क्या होगा, मेमोरी में स्मरण रहेगा, तभी दिए गए प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, आंसर लिख लेंगे। इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूं कि ये जो प्रश्न लिखाए गए हैं, इनके जो आंसर लिखाए गए हैं, इन आंसर को आप याद कर लेंगे। और यदि इन प्रश्नों में कोई यदि आपको समझ में नहीं आएगा, उसका मीनिंग नहीं समझे, तो आप ग्रुप में काइंडली सेंड कर देंगे, पुनः मैं इन्हें आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मोर देन इन नेक्स्ट क्लास।